बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लेक्चर मैस स्पेक्ट्रोमीटर के साथ हाजिर हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है। हमें याद है हमने जब आइसोटोप्स पढ़ा और आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस पढ़ा तो तब हमने पढ़ा कि आइसोटोप्स ऐसे एटम्स हैं किसी एक एलिमेंट के जिनके डिफरेंट एटॉमिक मैसेज होते हैं और तमाम आइसोटोप्स की जो रिलेटिव अबंडेंस होती है वो भी डिफरेंट होती है। कोई 80% है, कोई 20% होगा। इस तरह से अगर किसी और की बात करें तो इसी तरह से हाइड्रोजन की अगर बात कर लें तो हाइड्रोजन का जो प्रोटियम है हाइड्रोजन 11 वो 99.985% एग्जिस्ट करता है नेचुरली, जबकि जो ड्यूट्रियम होता है हाइड्रोजन 12 उसका जो अकरेंस है नेचुरली वो 0.015% है। तो अब दो चीजें हैं हमारे पास, एक है उनके एटॉमिक मैसेज और दूसरे हैं आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस की डिटर्मिनेशन मेजरमेंट। तो इसकी मेजरमेंट के लिए एटॉमिक मैसेज और रिलेटिव की अबंडेंस की मेजरमेंट के लिए हमें कोई ना कोई ऑपरेटर्स, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है मैस स्पेक्ट्रोमीटर, जिसके थ्रू हम रिलेटिव अबंडेंस आइसोटोप्स की और उनके एटॉमिक मैसेज कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा वो मैं आपको बता चुका हूं। इसकी अगर बात की जाए मैस स्पेक्ट्रोमीटर की, तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर की इस टेक्निक के जो यूज करने का प्रोसेस है, मतलब इसको जो यूज करने का अमल है, इसको हम कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। लिटरेचर में अगर देखें हम लोग अपने फर्स्ट ईयर की कोर्स के हवाले से तो दो टाइप्स बताई गई हैं इसकी। एक है ऑस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो कि एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के मैसेज की बेस पे बनाया गया, जबकि दूसरी तरफ है डेम्पस्टर जो कि कंपाउंड्स या एलिमेंट्स के सॉलिड स्टेट के बिहाफ पे बनाया गया। तो हमारे पास इसकी दो टाइप्स बताई गई हैं, एक ऑस्टन्स और एक डेम्पस्टर। अब आ जाते हैं इसके फंक्शनल पार्ट्स पे। तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर के फंक्शनल पार्ट्स हैं हमारे पास 5। पहला वेपोराइजेशन चैम्बर, दूसरा आयोनाइजेशन चैम्बर, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, चौथा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड या एनालाइजर जिसको बोलते हैं, पांचवा आयन कलेक्टर, डिटेक्टर या इलेक्ट्रोमीटर। तो ये इसके 5 फंक्शनल पार्ट्स हैं जी। तो बात करते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर। मैस स्पेक्ट्रोमीटर की डेफिनेशन हमने पहले बात कही कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, एक आला है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, विच इज यूज टू मेजर, पैमाइश करने के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए किसकी। अब फोकस कीजिएगा एग्जैक्ट मैसेज, फोकस कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा। एग्जैक्ट मैसेज और रिलेटिव अबंडेंस, किनकी रिलेटिव अबंडेंस है जी? आइसोटोप्स की, जिसको हम कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो दिस इज it is an instrument which is used to measure the exact masses and relative abundance of the isotopes, which is known as mass spectrometer। आपको याद होगा मैंने अभी कहा आपको कि इस टेक्निक का जो यूज है उसको हम कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। जिस तरह से हम लोग माइक्रोस्कोप की बात करते हैं कि माइक्रोस्कोप का जो यूज है वो कहलाता है, उस टेक्निक को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी। तो इसी तरह से मैस स्पेक्ट्रोमीटर के इस टेक्निक का यूज मैस स्पेक्ट्रोमेट्री कहलाता है। अब आ जाते हैं हम इसके टाइप्स पे। तो टाइप्स के हिसाब से ये दो तरह का, एक है ऑस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरा है डेम्पस्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ऑस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको डिजाइन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स जिनके हमने फाइंड करने हैं आइसोटोप्स, उनकी डिटर्मिनेशन करनी है रिलेटिव अबंडेंस वगैरह की, तो उसको फाइंड करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज हमने ऑस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो इन्होंने बनाया। डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर, डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर की बात की जाए तो इसको डिजाइन किया गया कि जब हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड स्टेट में अवेलेबल थे, तो दिस इंस्ट्रूमेंट वाज डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स।
अब है इसकी बेसिक प्रिंसिपल या वर्किंग प्रिंसिपल। तो सबसे पहले क्या किया जाता है बेसिक प्रिंसिपल में, वेपोराइज द सैंपल। जो सैंपल हमें गिवन होता है, सपोज कोई भी सैंपल है ये हमारे पास है, तो ये सॉलिड फॉर्म में होगा, इसको हम वेपोराइज करेंगे टेम्परेचर बढ़ा के और प्रेशर को रिड्यूस करके। तो वो जो है इसकी एक्सप्लेनेशन हम वर्किंग में पढ़ेंगे चल के। दूसरी बात है उसको आयोनाइज किया जाएगा। जो सैंपल है जिसको वेपोराइज किया उसको आयोनाइज किया जाएगा, उसको आयंस में स्प्लिट किया जाएगा। तीसरी बात, आयंस को, वो जो जब आयंस पॉजिटिव आयंस हमारे पास आ जाएंगे उनको सेपरेट किया जाता है और कंप्यूटर में वहां पे उनके जो ग्राफ बनता है जिसको हम मैस स्पेक्ट्रम कहते हैं, उनकी पीक्स को नोट किया जाता है, उनकी हाइट को नोट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैस चार्ज टू मैस रेशियो या E/m वैल्यू। तो ये है हमारे पास इसका बेसिक प्रिंसिपल। हमारे पास फंक्शनल पार्ट्स आ गए। ये एक सिस्टमैटिक डायग्राम ड्रॉ की है हमने मैस स्पेक्ट्रोमीटर की। तो ये है उसका इनलेट जिसको हम कहते हैं वेपोराइजेशन चैम्बर। बुक पे नहीं बना हुआ लेकिन इसको कंसीडर कर ले कि ये एक वेपोराइजेशन चैम्बर है। उसके बाद सेकंड पोर्शन जो है ये हमारे पास जिसको हम आयोनाइजेशन चैम्बर कहते हैं या नेगेटिव ग्रिड बोलते हैं, ये यहाँ पे आयोनाइजेशन होती है। उसके बाद ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड चैम्बर आ जाता है, ये इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तीसरे नंबर पे। और फिर मैग्नेटिक फील्ड या एनालाइजर जिसको कहते हैं वो हमारे पास होता है यहाँ पे। और पांचवी जो चीज है आयन कलेक्टर, वो नीचे होता है। आयन कलेक्टर को हम डिटेक्टर भी कहते हैं और इसको इलेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं। तो इस पूरे ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है। सारे टॉपिक की जो एक्सप्लेनेशन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।